जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विषम धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, आप और हम और इस दुनिया में या संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की आँखों पर सोने का चश्मा चढ़ा हुआ है। यदि कोई सोने की बात कर दे या सोना बनाने की बात कर दे तो उसकी आँखों में चमक आ जाती है और मन के अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि यदि मुझे भी सोना बनाने की विधि मिल जाए तो मैं भी बहुत सारा सोना बना लूं। पर क्या मित्रों, ये सोना इतनी आसानी से बन सकता है? मित्रों, उसके लिए कोई इतनी तपस्या करे या भक्ति करे तभी वह सफल हो सकता है। ईश्वर की कृपा होना अति आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, हम ग्रंथों के अनुसार स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। आप चाहें तो बना सकते हैं। पहले भी बहुत योगी और राज वैद्य स्वर्ण निर्माण की विधि में हासिल कर चुके हैं अपना नाम, और उन्हीं में से एक राज वैद्य वैद्य रत्न पंडित राम प्रसाद हैं, जिन्होंने स्वर्ण निर्माण में महारत हासिल की थी। आज भी वैद्य उस तरह की क्रिया करते हैं, परंतु वे गुप्त रहते हैं। राम प्रसाद, अब उन्होंने अध्ययन किया और एक रसेंद्र नाम की पुस्तक भी बनाई उन्होंने। उस पर उन्होंने शोध करके बहुत सारी विधियां डाली हैं और उसमें 241 पृष्ठ पर सोने की विधि डाली है। उन्होंने सोने की विधि डाली है। वह ग्रंथ संस्कृत में बनाया है और संस्कृत में कोई भी व्यक्ति अगर उसका अर्थ हिंदी करके इस क्रिया पर कार्य करे तो वह सोना बना सकता है। आज भी लोग बनाते हैं और वैद्य लोग ज़्यादा इस पर कार्य करते हैं। तो मित्रों, आप भी इस क्रिया को बनाकर देख सकते हैं। ग्रंथों में वर्णित अनेक क्रियाएं हैं और जो इसको समझ लेता है वह इस क्रिया को बना लेता है। परंतु आपकी जानकारी के लिए हम एक स्वर्ण निर्माण की अति सरल विधि बताते हैं, और चाहे तो आप इस विधि से किसी की देख रेख में स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। उस विधि को 3 खंडों में बांटा गया है। तो पहले खंड में आपको एक ऐसा बर्तन बनाना है या किसी से बनवाना है जिसमें लोहा, पीतल, कांसा, इन 3 धातुओं का मिश्रण गलाकर उसमें बर्तन बनाया जाए और उस बर्तन को उस काम के लिए उपयोग किया जाए। यह पहली खंड हुआ। अब दूसरे खंड में हम आपको या स्वर्ण बनाने वाले को किसी पंसारी की दुकान से 200 ग्राम गंधक, 200 ग्राम नीला थोता, 200 ग्राम नमक और 200 ग्राम कुमकुम और 200 ग्राम ही पारा और शहद, इस प्रकार से आपको ये सामान खरीद कर लाना है। और उसके बाद इसमें गंधक, नीला थोता और कुमकुम अलग अलग कूट करके एक साथ मिला लें। फिर 1 लीटर पानी में उसको घोल दें और घोलकर उसे 3 धातु वाले बर्तन में धीमी आंच पर चढ़ा दें। जब धीमी आंच पर वह गर्म होने लगे, धीमे धीमे गर्म होगा, इसके बाद पारे को रस सिंदूर में घुटाई करें, घोटें। जब अच्छा घुट जाए तब उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन गोलियों को शहद में डुबाकर रखें। फिर
उस शहद में से एक एक गोली उठाकर उस बर्तन के अंदर गरम गरम उस मिश्रण में डाल दें। यह धीरे धीरे आग जलती रहेगी और गोलियां उस पानी में पकती रहेंगी। इस प्रकार जल गर्म होकर 1/3 यानी तिहाई हिस्से का रह जाए, तब आप समझो कि वह गोलियां पक चुकी हैं या पक गई हैं। तब उन्हें आप देखें तो कुछ सुनहरी कलर की आपको नज़र आएंगी। इस समय वो लगभग पकने वाली हैं। तब आप उस बर्तन को चूल्हे से उतार कर ठंडी जगह पर रख दें, यानी नीचे उतार लें। फिर ढका रहने दें कुछ देर तक। उसके बाद जब आप उन्हें निकालेंगे तो वह आपको स्वर्ण प्राप्त होगा। इस प्रकार से मित्रों, यह स्वर्ण की क्रिया कार्य करती है और गुप्त रखी गई, इसलिए कि हर कोई इस विद्या को सीखकर बहुत ही स्वर्ण का भंडार इकट्ठा कर लेगा और अनीति करेगा और हिंसा भी करेगा और अहंकार भी करेगा। जिस तरह से रावण ने सोने की लंका बना ली थी और अहंकारी हो गया था। मित्रों, शिवजी द्वारा बताया गया यह स्वर्ण बनाने का अच्छा तरीका और सरल तरीका है। आप भी करें और सोना बनाएं। आप कीमियागिरी करते हैं तो अवश्य इस फार्मूले से सोना बनाएं और बनाकर उसकी कमियों को भी दूर करें। और मित्रों, सर्वप्रथम बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर इसे अपनाना चाहे तो किसी योग्य गुरु की देख रेख में अपनाए, क्योंकि यह पारा भी बहुत चंचल होता है और गंधक और तूतिया ये सब जहर होते हैं। और जब अनजान व्यक्ति एकदम इस क्रिया को करेगा तो हो सकता है उसको नुकसान हो जाए और उस नुकसान की जानकारी उसे कभी नहीं हो पाएगी। और गर्म करते समय उसमें से कई प्रकार की गैसें भी निकलेंगी जो आपके हाथ पैर और आँखों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। इसलिए आप सावधानी पूर्वक इस क्रिया को करें या किसी जानकार के साथ मिलकर करें। और अगर इस क्रिया से आप सोना बनाने में सफल हो जाते हैं तो हमें भी सूचित करें, हमें भी प्रसन्नता होगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर अवश्य करें और हम आपको धन्यवाद देते हैं। शुभकामनाएं।